जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही प्रोग्राम ऑन एयर हो आप तक उसकी इतला पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रेको डेक का मुआहदा है उसकी तौसीक कर दी है। सदर ममलकत ने एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये करार दिया कि ये मुआहदा लीगल है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। इसमें बलूचिस्तान असम्बली में ये डिस्कस हुआ है और ये एक लीगल मुआहदा है और इससे पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और बैरक गोल्ड ने बहुत सारी चीज़ों की एश्योरेंस दी है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। नाज़रीन, ये सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है। अच्छा, इस फैसले को समझने के लिए और इस पर डिस्कशन के लिए इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, मामला बलूचिस्तान का हो तो बहुत हसास होता है, हमारे लिए तो ख़ास तौर पर हसास है क्योंकि हमारे दिल बलूचिस्तान की आवाम के साथ धड़कते हैं। हम समझते हैं कि वहाँ की महकूम मज़लूम जो आवाम है उसको पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जो असासे हैं वो उनका हक है। बलूचिस्तान की गैस हो, बलूचिस्तान के साइल हों, बलूचिस्तान के वसाइल हों, बलूचिस्तान का सैंडक हो, बलूचिस्तान का चागी हो, बलूचिस्तान का रेको डेक हो, ये बलूचिस्तान की अवाम की मलकियत है और इसकी इनकम बलूचिस्तान की अवाम पर सर्फ होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान 1956-57 से पूरा पाकिस्तान गैस इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ की फर्टिलाइज़र कंपनियाँ वहाँ की गैस पर चलती हैं, यहाँ की CNG गाड़ियाँ बलूचिस्तान की गैस पर चलती रहीं, यहाँ की इंडस्ट्रियाँ, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्रियाँ बलूचिस्तान की गैस पर चलती रहीं। लेकिन बदकिस्मती से हम बलूचिस्तान के गाँव में, देहातों में, हत्ता के शहरों में गैस नहीं पहुँचा सके। मतलब ये एक तफरीक है जिसने बलूचिस्तान के अंदर नफरत को जन्म दिया, जिसने महरूमी को जन्म दिया, जिसने फासले बढ़ाए। आज अगर हम बलूचिस्तान के मसाइल के जिक्र करते हैं तो एक ट्रेडिशनल पंजाबी सोच है कि वो बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते। हमें ये बात कहने से पहले ये ज़रूर पढ़ना चाहिए कि वो कौन से हकायक हैं कि जिन्होंने बलूचिस्तान के अवाम को बेचैन करके रखा है। वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग पहाड़ों पर चले गए हैं। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग अलहदगी पसंद हो गए हैं। आप नौरोज़ खां से लेकर अकबर बुगटी तक हमने बलूचिस्तान को लाशें दी हैं, हमने उनको गले नहीं लगाया, हमने उनकी नाराज़गी का जवाब बंदूक की नाली से दिया है। नाज़रीन, सैंडक में क्या लूटमार हो रही है, वहाँ से क्या निकलता है, क्या जाता है, ये किसी को कुछ नहीं पता। बलूचिस्तान को बड़ा कलील हिस्सा मिलता है। सैंडक कंपनी के बाद चैनी कंपनी जो ले जाती है, उसके बाद कुछ वफाक ले जाता है और नॉमिनल अमाउंट बलूचिस्तान को जाती है। ये जो रेको डेक का मुआहदा है ये भी एक बड़ा मज़े का खेज है। पहला मुआहदा 1993 में फर्स्ट टाइम हुआ, जो BHP बिलेटन ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने मुआहदा किया 1993 में। इस मुआहदे के रूह से 75% जो इनकम थी वो BHP की होनी थी और 25% जो इनकम थी वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की होनी थी और 2% रॉयल्टी जो है BHP को मिलनी थी। मतलब बलूचिस्तान गवर्नमेंट को 25% जो मिलना था वो रॉयल्टी निकालने के बाद मिलना था और BHP ने सारी वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करनी थी, सारे जो सब प्रोजेक्ट था उसको डिज़ाइन करना था, उसकी माइनिंग करनी थी, सारी रिसर्च वर्क BHP ने करना था। अच्छा, सन 2000 में जो BHP थी उसने अपना जो शेयर था वो मेनकर रिसोर्सेज जो ऑस्ट्रेलिया ही की कंपनी थी उसको बेच दिया। यानी कि फिर ये जो चागी की एक्सप्लोरेशन का जो मुआहदा था, जिसे चागी एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो था, जो 1993 में हुआ था BHP और हुकूमत बलूचिस्तान का, वो फिर जब उसने टेक ओवर कर लिया मेनकर रिसोर्सेज ने,
तो वो उसका मुआहदा हो गया, मतलब BHP टेक ओवर कर ली मैनकर रिसोर्सेज, जो कि ऑस्ट्रेलियन ही कंपनी थी, सन 2000 में। अच्छा, 2006 में जो मैनकर रिसोर्सेज थी वो टेथियन कॉपर गोल्ड ने ले ली। तो इस तरीके से ये 3 स्टेजेस में आपको इसको समझना पड़ेगा कि पहले BHP बिलिटन, फिर मैनकर रिसोर्सेज, और फिर मैनकर रिसोर्सेज जो है टेथियन कॉपर गोल्ड कंपनी ने 2006 में अक्वायर कर ली। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें चल रही थी, एक्सप्लोरेशन और सारा चीज़ें जो एक्सपेंसेस हो रहे थे, 2006 में फर्स्ट टाइम जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक केस डाला गया जिसमें इसको चैलेंज किया गया कि ये मुआहदा जो है बलूचिस्तान की आवाम के मफाद के खिलाफ है, हुकूमत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, या इलीगल है, स्टेट की लॉ प्रोविजन के खिलाफ है। अच्छा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस अपील को मुस्तरद कर दिया। मतलब ये हुआ कि वो उसने उस मुआहदे को लीगल ही करार दे दिया। अच्छा, 2011 में जो टेथियन कॉपर कंपनी है उसने बाकायदा लीज के लिए एक एप्लीकेशन दी। जब सारी चीज़ें बड़ी एडवांस स्टेज पर चली गई, हुकूमत बलूचिस्तान को लीज के लिए जो है बाकायदा एग्रीमेंट फॉरवर्ड किया, और हुकूमत बलूचिस्तान ने वो एग्रीमेंट मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एक तो अपना रॉयल्टी के शेयर की बात की कि ज़्यादा हमें रॉयल्टी दी जाए, फिर उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान की जो लोग हैं उनकी मुलाजमतों के हवाले से उन्होंने बात की। तीसरा उन्होंने कहा जी जो इसकी स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग है कॉपर एंड गोल्ड की, वो यहाँ पर ही होगी, पाकिस्तान के अंदर ही होगी। देखिए 59 बिलियन 5.9 बिलियन जो एस्टीमेट है 5.9 बिलियन टन कॉपर का है, और 4.5 मिलियन टन गोल्ड का जो एस्टीमेट्स हैं कंपनी के कि 5.9 मिलियन टन गोल्ड यहाँ से निकलेगा, और 4.5 मिलियन टन गोल्ड और 5.9 बिलियन, मिलियन और बिलियन फर्क है ना, जो कॉपर है ज़्यादा निकलेगा वो 5.9 बिलियन टन, और 4.5 मिलियन टन जो है वो गोल्ड निकलेगा। तो ये इसका सारा था। तो उस वक्त जो 2011 में हुकूमत बलूचिस्तान ने वो लीज एग्रीमेंट जो है टर्न डाउन कर दिया कि ये एक्सप्लोरेशन के साथ साथ रिफाइनिंग और स्मेल्टिंग यहाँ पर होगी, और बलूचिस्तान के लोगों को ज़्यादा जो है इसमें शेयर मिलना चाहिए मुलाजमतों में, और रॉयल्टी पे उन्होंने कहा कि हम दोबारा निगोशिएट करेंगे। अच्छा, मीनवाइल ये केस जो है चला गया उसके सुप्रीम कोर्ट में भी, और बलूचिस्तान की हुकूमत के फैसले के खिलाफ जो है जो टेथियन कॉपर गोल्ड है वो वहाँ जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर उन्होंने अपील कर दी कि जो उसमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी, और साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल जो है केसेस का इंटरनेशनल केसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स है, वहाँ पर भी वो चले गए। वर्ल्ड बैंक का जो इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, वहाँ पर भी वो 2011 में चले गए। उन्होंने वहाँ अपना डैमेजेस का केस कर दिया। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होगी। उन्होंने जो डैमेजेस का क्लेम किया वो 11 बिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं ना, पाकिस्तान के तो टोटल रिजर्व उस वक्त 11 बिलियन डॉलर नहीं थे, बल्कि आज तो 7 बिलियन डॉलर हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान के पास जो खालिस्तान जो रिजर्व हैं वो 7 बिलियन डॉलर हैं, बाकी कमर्शियल बैंकों के पास 5-6 बिलियन डॉलर, तो टोटल मिला के 12-13 बिलियन डॉलर हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट का उन्होंने डैमेजेस क्लेम कर दिया। अच्छा, मीनवाइल ये मामला 2013 में सुप्रीम कोर्ट में आ गया। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस केस को राज्य के ख़राब किया, और उनको जिस तरह से शौक था कि वो सिविल हुकूमतों के मामलात में अपनी टांग अड़ाना, एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में अपनी टांग अड़ाना, और आज भी है ये अता बंदियाल की कोर्ट है, वो भी यही है कि FIA में फला बंदा अपॉइंटमेंट नहीं होगी, आप हमें बताएंगे, फिर अपॉइंटमेंट होगी, तबादले नहीं होंगे, पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती, JIT ये बनेगी, JIT वो बनेगी, ये JIT मुस्तरद होगी। तो इसी तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस मुआहदे को उड़ा के रख दिया। उन्होंने इसको खिलाफ कानून करार दे दिया, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ करार दे दिया, और यूं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान फंस के रह गई। 2017 में उसका फैसला आ जाता है।
जो ICSID इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का, और वो पाकिस्तान को 5.9 बिलियन डॉलर जो है वो की डिग्री कर देता है। ये पाकिस्तान से रिकवर कर रहे हैं 5.9 बिलियन डॉलर, और वो डिग्री हो जाती है पाकिस्तान के खिलाफ। और यहाँ पर जो है बड़ा एक माहौल बन जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा, मतलब पाकिस्तान कैसे पे करेगा। और साथ में 2019 में वो चले गए इसकी इन्फोर्समेंट के लिए कि पाकिस्तान के एसेट्स अटैच करें, और पाकिस्तान के एसेट्स जो अटैच होने लगे थे उसमें उन्होंने जो रोज वैलेट होटल, मानिटन स्क्राइब होटल और PIA के जो शेयर्स थे, PIA के का जो था उसके ऊपर वो है जो फॉरेन एसेट बाहर थे पाकिस्तान के PIA के, उसको उन्होंने टारगेट कर लिया कि इसकी डिग्री होगी। कोर्ट में पाकिस्तान ने 30 दिन का टाइम लिया कि हम 30 दिन के अंदर जो है 25% अदा करेंगे, और 30 दिन के अंदर जो है हम एक इंटरनेशनल बैंक की जो लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे एज ए गारंटी, और इंटरेस्ट भी हम जो है पे करेंगे। तो इस तरीके की पाकिस्तान ने वहाँ अश्योरेंस दे दी। अच्छा, पाकिस्तान अश्योरेंस वो ऑनर नहीं कर सका, विद इन 30 डेज इसको करना था, पाकिस्तान ऑनर नहीं कर सका, और मीनवाइल वहाँ से अटैचमेंट का जो है ऑर्डर हो गया। अच्छा, जब ऑर्डर हो गया तो हुकूमत के हाथ पांव फूल गए, और हुकूमत ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें शुरू कर दी। और आउट ऑफ कोर्ट की जो सेटलमेंट की कोशिशें हैं वो मार्च 2022 में वो जो है बराबर साबित हुई, और उसके साथ हमारा बैरक गोल्ड का के साथ जो है एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, बैरक गोल्ड का, टीथियान कॉपर गोल्ड और एक और एस्टाफोर्ड कंपनी है, चिली की कंपनी, ये कंसोर्शियम है। बैरक गोल्ड इज अ कंसोर्शियम ऑफ द TCC, टीथियान कॉपर गोल्ड, एंड जो चिलीज की जो कंपनी है तो ये बैरक गोल्ड, ये कंसोर्शियम है, तो उनके साथ एग्रीमेंट हो गया फॉर्मली। अच्छा, नया एग्रीमेंट ये हुआ कि 50% जो शेयर होगा वो उसका होगा बैरक गोल्ड का, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, और 25% जो हुकूमत पाकिस्तान का होगा। और यहाँ पर 8000 लोगों को जो है जॉब मिलेगी, 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। इस तरीके से ये एक एग्रीमेंट हो गया मार्च 2022 में। अच्छा, जब एग्रीमेंट हो गया, हुकूमत को फिर खतरा था कि कहीं कोई और दोबारा मसला इसमें ना बढ़ जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें आ जाए लीगैलिटी। तो फिर सदर ने एक रेफरेंस भेजा किसकी हम तौसीक कर लें। बलूचिस्तान असम्बली में भी जिस तरीके से पास किया गया वो भी एक कहानी है कि वहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताया गया, कोई मुआहदे की टर्म्स एंड कंडीशन आज तक किसी के सामने पेश नहीं हुई। अवामी नुमाइंदगान को बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया। वहाँ पर नेशनल पार्टी ने इस पर बड़ा एहतजाज किया मुआहदे के हवाले से, और भाई लोगों के कहने पर बड़ी खामोशी से ये सारा असम्बली के अंदर पास हो गया, और ये मुआहदा नया हो गया, और जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तौसीक कर दी। तो इस तरीके से ये एक बड़ी एक मुसीबत जो है वो टली पाकिस्तान के सर से, और बहुत कुछ जाने वाला था। और इतने ज़ाहिर आपको पता है 6 बिलियन डॉलर एक बड़ी अमाउंट है, पाकिस्तान नहीं दे सकता था। लेकिन मसला यही है कि देखिए 1993 में गवर्नमेंट ने कर लिया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बगैर सोचे समझे कर लिया। उन्होंने हालात का अंदाज़ा नहीं किया, इतनी बड़ी मतलब इसके अंदर कॉपर है, गोल्ड है, पहले आप सैंडक दे चुके हैं, गैस दे चुके हैं। बलूचिस्तान की आवाम का आखिर कसूर क्या है? मतलब इतना सोना चांदी से तो पूरे बलूचिस्तान की सड़कें सोने की बन जाएं। वो जो बलूचिस्तान का जो पूरा बजट है ना, वो हमारे लाहौर की जो LDA है उससे कम है बलूचिस्तान का बजट। तो वहाँ तालीम, सेहत की सहूलतें, इंडस्ट्री वहाँ नहीं है, रोज़गार वहाँ नहीं है। वहाँ के लोग जो है बॉर्डर ट्रेड पे जिंदा हैं, और बॉर्डर ट्रेड पे इतनी सैंक्शंस लग गई हैं। ईरान से वो चीज़ें आती थी जाती थी, तेल आता था, उसके बारे में बड़ी सख्त रेगुलेशंस बन गई हैं। तो हुकूमतों को एक तो बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से सोचना पड़ेगा, ख़ासतौर पर वफाक को जो बॉर्डर ट्रेड है उसको जो है बलूचिस्तान के अवाम, वहाँ के लोगों की मंशा के मुताबिक बनाना पड़ेगा ताकि वो जिंदा रहे। देखिए वहाँ पे ज़राअत नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, रोज़गार का कोई जरिया नहीं है। अगर आप उनको ये चैनल्स नहीं देंगे तो फिर स्मगलिंग करेंगे ना, तो फिर दहशतगर्द बनेंगे ना। देखिए ये वफाक का फ़र्ज़ है कि वो इन चीज़ों को करे, और ये एग्रीमेंट तो हो गया, खैर पाकिस्तान की मुसीबत तो टल गई, मगर इसमें नुकसान किसका हुआ? वो बलूचिस्तान की आवाम का हुआ। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।